भानगढ़ का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित यह किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो सूर्यास्त के बाद यहाँ कदम रखना मौत को न्योता देना है। कहते हैं इस किले की दीवारें राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक के शापित प्रेम की गवाह हैं। मैं और मेरा दोस्त विक्रम हमेशा से रहस्यों के पारखी रहे हैं। एक शाम चाय की चुस्कियों के बीच हमने भानगढ़ की कहानियों पर शोध करने का फैसला किया। इंटरनेट पर मिली जानकारियों और स्थानीय बुजुर्गों के किस्सों ने हमारा उत्साह बढ़ाया। अगले ही सप्ताह हम भानगढ़ की ओर निकल पड़े। रास्ते में गाइड ने चेतावनी दी, सूरज ढलने के बाद यहाँ न रुकें। किले की आत्माएं जिंदा लोगों को बर्दाश्त नहीं करती, पर हम तो जाने का मन बना चुके थे। कहानी शुरू होती है 16वीं शताब्दी में। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थीं। दूर दूर के राजा उनसे विवाह का प्रस्ताव लेकर आते, पर रत्नावती का हृदय किसी के लिए नहीं धड़का। किले के पास रहने वाला सिद्ध तांत्रिक सिंघिया उन पर मोहित हो गया। एक दिन जब राजकुमारी बाजार में इत्र खरीदने गईं, तांत्रिक ने काले जादू से उस इत्र में प्रेम मंत्र मिला दिया। पर एक व्यापारी ने यह षड्यंत्र देख लिया और राजकुमारी को सचेत कर दिया। क्रोधित रत्नावती ने इत्र की शीशी एक विशाल चट्टान पर फेंक दी। मंत्र के प्रभाव से चट्टान तांत्रिक की ओर लुढ़की और उसे कुचल डाला। मरते समय उसने भानगढ़ को शाप दिया, यह नगर कभी समृद्ध नहीं रहेगा। जो भी यहाँ रहेगा उसकी मृत्यु भयावह होगी। कुछ वर्षों बाद मुगलों ने भानगढ़ पर हमला कर दिया। रातों रात नगर तबाह हो गया। राजकुमारी को उनके ही महल के कक्ष में घुसकर मार डाला गया। कहते हैं उस रात नदी का पानी लाल हो गया था। रात के 8 बजे थे। हमने गेट के पहरेदार को 500 रुपए दिए और किले के अंदर घुस गए। पहला कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे हवा जम गई हो। चारों ओर सन्नाटा था, पर कहीं से आती हुई सिसकियां कानों में गूंज रही थीं। टॉर्च की रोशनी में हमने महल के कोने कोने की खोज शुरू की। अचानक मेरा फोन बजा, मम्मी का कॉल। नेटवर्क ढूंढते हुए मैं महल के दक्षिणी हिस्से में चला गया। तभी एक तीखी चीख सुनाई दी। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं वापस विक्रम के पास भागा, पर वह गायब था। विक्रम, विक्रम, मेरी आवाज दीवारों से टकराकर लौट आती। तभी ऊपर के कमरे से एक धमाके की आवाज आई। सीढ़ियां चढ़ते हुए मुझे पायलों की झंझनाहट सुनाई दी। पलटकर देखा तो एक सफेद पोशाक वाली महिला तेजी से गलियारे से गुजरी। मैं हाफता हुआ दूसरे माले पर पहुंचा। वहां खिड़की के पास विक्रम खड़ा था। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो यहाँ से, पर तभी पीछे से विक्रम की आवाज आई, यार मैं यहाँ हूँ। सामने खड़ा विक्रम धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा गल चुका था। आंखों की जगह खाली गड्ढे थे। मैं चीखता हुआ पीछे गिर पड़ा। असली विक्रम ने मुझे खींचकर बाहर निकाला। भागते समय उसने बताया, मैंने एक लाल साड़ी वाली औरत को खिड़की से झांकते देखा। वह हवा में तैर रही थी। उस रात के बाद हमने भानगढ़ के शाप को गंभीरता से लिया। स्थानीय होटल के मालिक ने बताया, तुम भाग्यशाली हो जो जिंदा लौटे। कई लोग उस किले में गायब हो चुके हैं। आज भी रत्नावती की आत्मा अपने प्रेम की तलाश में भटकती है और तांत्रिक का प्रेत हर रात शाप दोहराता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो खूनी मंडेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर सोमवार को मैं ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियां लेकर आता हूं। नीचे बेल आइकन दबाना न भूलें और साथ ही घंटी को भी टैप करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। याद रखिए, अंधेरा हमेशा से ही रहस्यों का साथी रहा है। कभी उसे चुनौती मत देना।